हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द थर्ड एपिसोड ऑफ पीवाईक्यूज का पिटारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है तो इन द चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, बट ये टॉपिक जनरली जो होता है वो बहुत ही कम पूछा गया है इन गेट एग्जामिनेशन। तो मोस्टली ये होता है कि काफी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो 2022 कंप्यूटर साइंस के अंदर पूछा गया है बाय आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन सेज consider solving the following system of simultaneous equations using LU decomposition। अब नाम देख के समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही रेयर टॉपिक है, बहुत ही रेयर कंसेप्ट है जो गेट में पूछा गया है, विच इज बेसिकली LU डिकम्पोजिशन। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम कैसे एक मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं इनटू LU डिकम्पोजिशन, लोअर अपर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन। एंड आपको बेसिकली तीन लीनियर इक्वेशंस देके रखे हैं, तीन वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड x3, और ये पूछा गया है कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर L एंड U, तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर L32, U33 एंड x1। यानी बेसिकली कहीं ना कहीं आपको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देके रखे हैं वहां पे आपका जो एक मैट्रिक्स आने वाला है, मैट्रिक्स ए, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ LU डिकम्पोजिशन इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और आइए देखते हैं कि जो भी पूछी हुई वैल्यूज हैं, यानी कि L32, U33 एंड x1, हम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, तो आई रियली होप कि आपको ये बिल्कुल दिख रहा होगा कि यहां पे हम ये जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ से ax इज इक्वल टू b। अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप कि हम ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ax इज इक्वल टू b। तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो आई रियली होप ये पता ही है आपको कि मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा। मैट्रिक्स ए बनने वाला है 1 1 -2, 1 3 -3 जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, सॉरी 1 3 -1 एंड 2 1 -5, राइट। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, ऑप्शंस हैं, पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा जो भी गिवन तीनों इक्वेशंस हैं उसको इन टर्म्स ऑफ से ax इज इक्वल टू b, बिकॉज सब कहानी की शुरुआत तो यहां से ही होगी। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं मैट्रिक्स ए को, तो आई होप कि आप भी लिख पाओगे खुद से ही। कुछ सारा मैट्रिक्स ए होने वाला है बेसिकली 1 1 -2 1 3 -1। तो इसको लिख रहे हैं विच इज 1 1 -2 1 1 -2 1 3 -1 1 3 -1 2 1 -5। So it is 2 1 -5। As we know, x is हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं जो कौन कौन से हैं हमारे x1, x2 एंड x3, और जो b होने वाला है, ये b होने वाला है हमारा बेसिकली अ कांस्टेंट मैट्रिक्स जो देके रखा है 4 7 7। तो आई रियली होप कि ये जो स्टेप हैं ये तो हम सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप सबको जो ये मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा है, ये मैट्रिक्स ए को हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ L इंटू U, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों, जब भी हम किसी मैट्रिक्स, यानी कि यहां दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3, हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ लोअर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके पीछे का मैथमेटिक्स जो है ना दोस्तों, वो तो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको मैं छू भी नहीं रहा हूं, बट मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं एक सिंपल ट्रिक या तो फिर एक शॉर्टकट जिससे आप लोग ये लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फटाफट से निकाल पाओगे। तो करना क्या है समझाता हूं आपको। जो मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा है ना, आई रियली होप कि अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे बाय यूजिंग आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप यही करने वाले हो, क्या करने वाले हो कि जो मैट्रिक्स ए है,
यानी कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू रो इकेलॉन फॉर्म। अल्टीमेटली हम रैंक की बात करते हैं, है ना। तो यहां भी सेम करेंगे, बट ऑगमेंटेड नहीं, यहां सिर्फ ए की बात करेंगे। यानी कि जो मैट्रिक्स ए आपको देके रखा है उसको हम ये ट्राई करेंगे कि बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम कन्वर्ट कर पाए मैट्रिक्स ए को इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझा? समझा ना क्या बोल रहा हूं मैं? जो मैट्रिक्स ए है मैं उसको लिख पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एल इंटू यू, बट जब ये परफॉर्म करेंगे तो क्या करना है, आपको जो मैट्रिक्स ए है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते जाना है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बट ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, कि जब भी मैं मैट्रिक्स ए को एल इंटू यू में डिकम्पोज करता हूं तो जो भी फॉर्मेट होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, आई रियली होप एवरीवन नोज कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है बच्चा? इट इज बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट, दैट फॉर्मेट इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, उसके ऊपर सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, आपको निकालने रहेंगे ये 3 एलिमेंट्स। लेट्स कंसीडर दिस एलिमेंट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। जो भी एलयू डिकम्पोजिशन मेथड होती है बच्चा लोग, उसके अंदर एल मैट्रिक्स जो है इसका फॉर्मेट है यही, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 ही होते हैं। और इसलिए शायद गेट ने यहां स्मार्टली क्वेश्चन के अंदर ये कोई भी एलिमेंट नहीं पूछा है, ना तो L11 पूछा, ना L22 पूछा, ना L33 पूछा, क्योंकि भाई उसको भी पता है कि ये तीनों एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चा, ये तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो 1 होते हैं, तो वो नहीं पूछा है, हमको बाकी एलिमेंट्स पूछे हैं। तो भाई ये 1 1 1 हो गया। एंड सर व्हाट अबाउट अपर ट्रायंगुलर? तो बेटा अपर ट्रायंगुलर में ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये सभी कुछ अननोन ही एलिमेंट्स हैं, तो इसको डी मानते हैं, इसको एफ मानते हैं, इसको डी ई एफ, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट्स मान लेते हैं ये जी है, ये एच है, ये आई है ना। अब कंफ्यूज बात होइएगा कि सर उन लोगों ने तो लिखा है U11 एंड U12 एंड U13, आप ऐसा नहीं लिख रहे हो। कहीं ना कहीं आई होप कि मुझे वो नंबर्स या जो सिंबल्स यूज किए हैं उसको मैं आसान करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ABCD और वो सब नंबर्स सिंबल्स यूज किए हैं। अब एक तरीका क्या हो सकता है जो आपको दिखता भी होगा, जो काफी लेंथी तरीका हो जाता है कि सर L इंटू यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, सामने ए तो है ही और ए तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हम सभी एलिमेंट्स निकाल पाएंगे। मैं मानता हूं ये निकाल पाएंगे, बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा एग्जाम में, तो सर शॉर्टकट क्या है? ध्यान रखिए, अब मैं शुरू कर रहा हूं शॉर्टकट को, यहां ध्यान पूरा। शॉर्टकट इज जो भी आपका मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स ए हमको देके रखा है, यहां से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए, जो मैट्रिक्स ए है ये हमको पता ही है, इट इज गिवन एज 1 1 -2 1 1 -2, it's a 1 3 -1, I need to check, हाँ सही है, 1 3 -1 and 2 1 -5, so 2 1 -5। अब आपको पता ही है दोस्तों कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और मान लो हमारा रो इकेलॉन फॉर्म, तो हमें ये एलिमेंट 0 चाहिए, ये 0 चाहिए और ये 0 चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो वेरी फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या परफॉर्म कर रहा हूं? द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन विच आई एम परफॉर्मिंग इज, सर मैं R2 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, विच इज से R2 माइनस R1, सिंपल। और इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? सर अगर मुझे R3 का ये एलिमेंट 0 करना है तो हम करेंगे R3 के ऊपर ऑपरेशन, जो क्या होने वाला है R3 माइनस से 2R1। आई होप क्लियर है? यस सर। तो चलिए हम लिखते हैं मॉडिफाइड मैट्रिक्स, इट इज गिवन एज 1 1 -2। सर ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। लेट्स गो फॉर अदर एलिमेंट्स। 3 -1, so 3 -1 would become 2,
and -1 and minus +2, it would become 1. Likewise यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, 1 - 2 it would become -1 and -5 -2 into -2 would be 4 and this would be say -1. सिंपल. क्या अभी भी कन्वर्ट हुआ है? ये नहीं से कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये एलिमेंट कन्वर्ट होना बाकी है. तो चलिए करते हैं. क्या करेंगे यहाँ पे? सर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो क्या है R3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे. वो ऑपरेशन क्या होगा? R3 प्लस जो भी हमको R2 दिख रहा है, सर R2 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमको यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 को. सर अगर हमने ये कर लिया तो चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए. अगर हम बात कर रहे हैं ये ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा, तो सर हमको एक और मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलने वाला है. चलो क्या लिख पाएंगे इसको? इट इज 1 1 -2, सो इट इज 1 1 -2, 0 0 2 1, 0 0 2 1. ये एलिमेंट तो 0 हो जाएगा बिकॉज हमने वही तो पाठ्य बिठाया है. अब ये एलिमेंट क्या होगा? -1 और यहां से 1/2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो ये होने वाला है आपका -1 डिवाइड बाई 2. डन. तो आपको ये जो भी मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस सर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. तो दोस्तों हम सीधा ही यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर जो A इज इक्वल टू LU फॉर्मेट है, जो A इज इक्वल टू LU फॉर्मेट है, इसके अंदर जो हमारा U मैट्रिक्स है वो क्या है? आपका ये जो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आया है यही हमारा U मैट्रिक्स है, विच इज 1 1 -2 है. हाँ हो गया. 0 2 1 और ये 0 0 और ये -1 डिवाइड बाई 2 है सर. हाँ. तो भाई LU डिकम्पोजिशन के अंदर जो मैट्रिक्स U है वो तो जब आपने A को कन्वर्ट किया ना इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स आएगा यही आपका U मैट्रिक्स है. डन. यस सर, डन एंड डस्टेड. ये हो गया आपका अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बट सर व्हाट अबाउट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? तो उसका ट्रिक समझिए. क्या मैंने आपको ये बोल दिया कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेट कुछ कुछ फिक्स है. हाँ, क्या है फॉर्मेट? 1 0 0. ये एलिमेंट नहीं पता मुझे. ये एलिमेंट जो है ये है 1, ये है 0, ये है 1. सर तो हमें क्या क्या नहीं पता है? हमको ये एलिमेंट नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, जिसको मैंने A B और C अज्यूम किया था. सर कैसे आएगा ये? चलिए आते हैं. तो मुझे बताओ कि अगर आप यहां पे देख पा रहे हो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें निकालना है. तो मुझे ये बताइए, ये एलिमेंट को 0 करने के लिए हमने क्या किया? सर हमने इस एलिमेंट को 0 करने के लिए R1 को हमने मल्टीप्लाई किया है विथ अ नंबर विच इज -1. अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि इस एलिमेंट को 0 करने के लिए क्या किया, तो आप क्या बोलेंगे? हमने R1 को मल्टीप्लाई किया है विथ अ नंबर -2. इन द सेम वे इफ आई आस्क यू इस एलिमेंट को 0 करने के लिए क्या किया, तो आप क्या बोलेंगे? सर हमने R2 को मल्टीप्लाई किया था विथ अ नंबर, आगे जाने के बाद 1/2 के साथ. तो ये जो भी 3 अननोन्स हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अननोन्स क्या है? इसको 0 करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इसको 0 करने के लिए हमने जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई किया है वही नंबर होगा हमारा A. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये वाला एलिमेंट, बट उसका साइन जो है वो साइन इससे अपोजिट होगा. यानी यहां जो -1 दिख रहा है उसी -1 को बच्चा लोग यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यही -1 यहां पे 1 है. इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हमने R1 को मल्टीप्लाई किया है -2 के साथ, इसलिए दिस नंबर इज 2. एंड इस एलिमेंट को 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए हमने इस नंबर को यानी कि R2 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 के साथ, तो ये नंबर होगा -1/2. आई होप ये बात समझ पा रहे हो. क्लियर है मैं क्या बोला? पहली बात तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यही है 1 1
वन प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर। अब जो भी आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए टू मेक रिस्पेक्टिव एलिमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे A21, इसको हम बोलेंगे A31, इसको हम बोलेंगे A32। तो जो एलिमेंट आपको जीरो करना है इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपने जो कोएफिशिएंट से, जिस भी कोएफिशिएंट से यहां मल्टीप्लाई किया है उसका नेगेटिव साइन के साथ वही नंबर आपका एल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब अगर ये आपको मिल गया है तो आई रियली होप कि आपको जो भी नंबर्स पूछे हैं वो सब निकाल पाओगे। तो ऑप्शंस देखते हैं और वो देखते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है। बेसिकली उन्होंने पूछा है बेसिकली क्या, L32 एंड U33। तो आई रियली होप कि आप ये देख पा रहे हो कि U33 इज माइनस हाफ एज वेल एज L32 इज ऑल्सो हाफ माइनस हाफ। तो हमारा ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया है, यानी क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। जहां हमको ये दिख रहा है कि सर ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, जहां L32 U33 माइनस हाफ हो रहा है, x1 0। आई रियली होप तुम निकाल पाओगे बाय यूजिंग बेसिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट क्यों जरूरत है भाई? तुमने अगर एलयू डिकम्पोजिशन से ये सब कुछ सही निकाल दिया है तो यहां ऑप्शन डी करेक्ट है, 2 मार्क्स तुम्हारे जेब के अंदर। तो आई रियली होप कि इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आया है कि एलयू डिकम्पोजिशन के अंदर एल और यू कैसे ऑब्टेन करते हैं। प्लीज इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, कहीं ना कहीं ये 15 से 20 मिनट जो हैं ये आपको 2 मार्क्स सीधा दे सकते हैं। आई होप यू मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है लाना, आपको सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस करते जाने हैं। हाँ, मेक श्योर कि यहां कुछ भी इंटरचेंज मत कीजिएगा। आपको जो भी मैट्रिक्स देकर रखा है उसी फॉर्मेट में रखिए और इस पे ही आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जाइए टू कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर। एंड रिमेंबर यहां हम करेंगे बेसिक ऑपरेशंस, यानी कि R2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। जो भी ऑपरेशन कर रहे हो इसको जीरो करने के लिए R1 पे ही कीजिए, इसको जीरो करने के लिए R2 पे ही कीजिए, so that you will get correct lower triangular matrix। क्योंकि as I told you इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे A, B और C यही नंबर्स होने वाले हैं इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो लंबा मेथड है वो तो मैंने बताया आपको कि आप L इंटू यू करके उसको इक्वेट कर सकते हैं A के साथ एंड गेट ईच ऑफ द वैल्यूज। बहुत लंबा मेथड है दोस्तों, प्लीज मत करना, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस शॉर्टकट एंड गेट 2 मार्क्स। आई होप ये टॉपिक जो है वो आपका डन एंड डस्टेड हो गया है, नया लर्न किया है, अच्छा लर्न किया है एंड आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। तो अगर एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए इन फ्यूचर। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।